अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगर 18 सफरुल मुजफ्फर नहीं, आज है बुध 19 सफरुल मुजफ्फर 1445 सितंबर की 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आज मैं एक दिन के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी कल की गैर एलानिया गैर मौजूदगी के ऊपर जो है वो मेरे से सवालात जो है मुझसे सवालात मैं हर कोई ना पता मेरी जबान के ऊपर पड़ा लोग नोट कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरे से कोई वर्ड नहीं होता, मुझसे जो है आप सही लफ्ज बोलिए। वाकई यकीन जाने मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपने इस लफ्ज को गलत बोला, इसको इस तरह बोला जाता है। बट nevertheless, thank you so much guys for tuning in. It's a beautiful morning today here in Karachi. Once again, the clouds are there. अच्छा, क्लाउड्स का जो कहानी है कराची की वो ये है कि अब ये क्लाउड्स ना पूरे दिन नहीं रहते। जब से कुछ अर्से पहले तक पूरे दिन कराची में जो है क्लाउड्स रहा करते थे, अब नहीं रहते। और अब जो होता ये है सिलसिला कि दोपहर में धूप निकल रही है और लेकिन इतनी शिद्दत नहीं है अभी भी जितना मैं कल जैसे लाहौर में देख रहा था। 37 डिग्री सेल्सियस जब मैच का आगाज हो रहा था, इट फेल्ट लाइक 43, मस्ट हैव बीन वेरी हॉट। और मैं सोच रहा था कि काश इसमें से कुछ मैचेस, एशिया का पूरा पाकिस्तान में हो रहा होता, इनमें से कुछ मैचेस जो हैं वो कराची में हो रहे होते, 3-4 बड़े मैचेस, और टीम्स वुड हैव लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग हियर इन कराची, बट नेवरदलेस अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू बी बैक इन एक्शन टुडे ऑन द 6th of September अगेंस्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश टीम में कुछ तब्दीलियां हुई हैं जिसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कल एक इंतहाई खतरनाक और खौफनाक किस्म का सनसनीखेज मैच हुआ अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो है वो ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि उनकी टीम ने जो है वो ठीक से नेट रन रेट की जो है वो कैलकुलेशन नहीं की। और वरना आप ये देखिए, दे वर इन फॉर अमेजिंग चांस मैन, व्हाट अ फाइट अफगानिस्तान पुट अप यस्टरडे। लेकिन उनके जो थिंक टैंक की गलती की वजह से जिसे कहते हैं कि कहना चाहिए कि टीम जो है वो आगे नहीं पहुंच पाई। तफसील से इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे प्रोग्राम में अभी हम। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बढ़ने वाले हैं एक ब्रेक की जानिब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आज बहुत सारी बातें प्रोग्राम में करनी है। ज़ाहिर एक दिन के बाद जो है वो प्रोग्राम में हम आए तो फिर नेचुरली लॉट्स ऑफ टॉक्स गोइंग टू बी देयर। लॉट्स हैपेंड यस्टरडे। कल जो इवन मेरा यूट्यूब शो था रात का, जो कि अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है वो मैं मुकम्मल नहीं कर पाया, बिकॉज मेरा लैपटॉप इतना हैवी हो गया कि उसने जो है ना वो चलने से इनकार कर दिया। तकरीबन को 1 घंटे की तगोदौ के बाद लैपटॉप जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ गया। आज सुबह भी मैं उसको जो है ना बार बार चेक किया जा रहा था कि यार कल बहुत यार सीरियसली कोई हल्का पुल्का लैपटॉप भी नहीं था। बड़े मैंने जब खरीदा था, अब तो खैर डबल प्राइस हो गया होगा उसके, उस वक्त भी बहुत महंगा था। आज से जब 1.5-2 साल पहले मैंने इसको खरीदा था एंड अपनी इस्तात से ज्यादा पैसा खर्च करके मैंने खरीदा था। लेकिन अब इसने अभी तक तंग भी नहीं किया मुझे, लेकिन कल पहली बार तंग किया। और बदकिस्मती से जो समय तंग किया वो एक्चुअली लाइव ड्यूरिंग द लाइव शो तंग किया। तो देयर वाज सो मेनी थिंग्स जो कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट यस्टरडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। तो आज जरा रेडियो शो में भी इसका जो है कुछ ना कुछ हम जिक्र जरूर कर लेंगे। लेकिन चलिए लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद द बर्थडे विश दैट आई वाज सपोज्ड टू गिव यस्टरडे, जो कि मुझे कल बर्थडे विश जो है वो देनी थी। एंड इट वाज द बर्थडे ऑफ हुज बर्थडे वाज इट, मैं बताता हूँ आपको। सिमरा वाज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे यस्टरडे। और इनके फादर का, इनके बाबा का, अब्बू का, पापा का, पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल के बच्चों ने, इतने सारे नाम भी दे दिए हैं। हमारे जमाने में तो अब्बा होता था या अब्बू होता था, तो आजकल बाबा ज्यादा कॉमन है वैसे मेरे ख्याल से। रेहान अलवी साहब को वो बाबा ही कहती होंगी, तो उनका मैसेज मेरे पास जो है वो आया हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिमरा की बर्थडे है कल। हैप्पी बर्थडे टू यू सिमरा, विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर एंड मंथ एंड व्हाटएवर you want to, जिस जो टाइमलाइन आप ड्रॉ करना चाहती हैं, lots of best wishes to you. All right, चलें जी। तहसीन अमजद कहते हैं कराची का फेमस बर्गर in my town. We are very happy to have this delicious taste.
कि अच्छा जी तहसीन अमजद कहते हैं तो गुजर खान में कौन सा कराची का फेमस बर्गर आ गया, ये मुझे बताएं, नाम बताएं मुझे उसका. देखो बर्गर दो हो जाते हैं ना, एक तो बर्गर और एक बर्गर एक एडजेक्टिव भी होता है ना, कितना बर्गर बच्चा है, कितना बर्गर इंसान है, कितनी बर्गर लड़की है, तो वो वाला बर्गर है या वो खाने वाला बर्गर, तो ये जरा मुझे बता दीजिएगा. और खाने वाला बर्गर तो कोई मशहूर ब्रांड नेम है या वो बन कबाब जो होता है दैट इज देयर, ये जरूर बताइएगा. चलेंगे आगे बढ़ते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं खून के अंदर खुलियों की एक खास प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं. एंटीजन मेरे ख्याल से ना ये लिखा हुआ है, नस्तालीक में लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में जरा दिक्कत होती है. अब O माइनस खून की खासियत ये होती है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई एंटीजन नहीं होता, लिहाजा वो जिस मर्जी शख्स को लगा दिया जाए उसमें कोई रद्द अमल नहीं होगा. इंटरेस्टिंग. यानी कोई सा भी शख्स है उसको O माइनस या O नेगेटिव ब्लड जो है वो लगाया जा सकता है. वाह कितने स्पेशल लोग अल्लाह ताला ने जो है वो ये बनाए हैं. ठीक है जी. बिलाल अहमद साहब कहते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस. दिलचस्प बात यह है कि तीनों मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम का स्कोर 150 है. ये भी एक रिकॉर्ड होगा. वैसे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड होगा. आई मीन हाउ कैन दिस हैपन कि 3 T20 मैचेस होते हैं और तीनों T20 मैचेस में जो है वो पहली बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 150 रन बनाती है. लाइक इससे ज्यादा हुस्न इत्तेफाक क्या हो सकता है, इतने सारे रन बनते हैं. एंड पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने 150 रन बनाए, पाकिस्तानी खवातीन ने उसको चेस कर लिया. और तीसरे मैच में जो है वो पाकिस्तानी खवातीन ने 150 रन बनाए एंड साउथ अफ्रीकन्स दे फेल्ड टू चेस दैट एंड वी वन बाय 6 रन. सो वेल डन टू द लेडीज. छा गई हैं यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ. Clean sweep. I think our women cricket team is like moving to the next level now. Mashallah, they're coming up. All right. इसके अलावा सऊदी अरब का एक वक्त लंदन पहुंचा. वो इस हफ्ते सऊदी ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले लिवरपूल फुटबॉल क्लब इंग्लैंड को मोहम्मद सलाह को फरोख्त करने पर आमादा करने की आखिरी कोशिश कर रहे थे. सऊदी अगले 48 घंटों में अपनी पेशकश को $3.5 अरब तक लेकर जाएंगे. यार ये दिस इज नॉनसेंस यार, रिडिकुलस. क्या कर दिया इन्होंने, जिसे कहते हैं हमारी फुटबॉल को यार. दे आर टर्निंग दिस ब्यूटीफुल गेम इनटू समथिंग एल्स. यानी कि ये अरबों ने ये गन जो है ना शुरू किया. आप देखें पहले ये इन्होंने जो है ना वो क्लब्स खरीद लिए, मैनचेस्टर सिटी और ये सारी, और फिर उसमें अजीबो गरीब बिड्स करते थे और कोई रोकने टोकने वाला भी इनको नहीं था. अब ये सऊदीज जो है मार्केट में आ गए और आप देख रहे हैं कि यार ये मार्केट को कहाँ ले जा रहे हैं. बट खैर चलें जी. बशीर अहमद साहब ने जो है कहते हैं जी पक्के डाकुओं, अच्छा चलें यार छोड़ें वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन. वैसे मेरे ख्याल से जब से हमने होश संभाला है बचपन से हमने यही सुना है. यानी मुझे याद है अर्ली 90s में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पहली बार इख्तिदार में आए थे बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान. इख्तिदार में तो वो उससे पहले जाहिर है इख्तिदार की जो कॉरिडोर्स हैं, राहदारी है, उसमें तो वो काफी अरसे से जाहिर है आपको पता है कि अपने रूहानी वालिद साहब के साथ चहलकदमी कर रहे थे. लेकिन सही मानों में जब पाकिस्तान की भागदौड़ उन्होंने इंतजामी तौर से संभाली थी तो उस वक्त हमने जिंदगी में पहली बार सुना था कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू हो रहा है. आपको ये भी पता है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ वो ऑपरेशन जो है वो पक्के इलाकों में जल्दी मूव हो गया था बिकॉज उन ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं मिली थी और कुछ गैर डाकू लोग भी जो है वो इनके हाथों मारे गए थे और काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहां पे डेवलप हुई थी. तो मेरे कहने का मतलब उस वक्त हम तकरीबन 11 साल के होंगे, 10 साल के होंगे मेरे ख्याल से. बचपन से हम सुन रहे हैं कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इतने पक्के डाकू हैं यार ये कि इनके खिलाफ जो है ना वो ऑपरेशन कामयाब हो ही नहीं पाता. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरह की लॉलेसनेस जो है ना बंदोबस्ती इलाकों में, मैं कबायली इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं बंदोबस्ती इलाकों की बात कर रहा हूँ, वहां पे इस तरह की लॉलेसनेस जो है वो सियासतदानों के आशीर्वाद के बगैर जो है वो हो ही नहीं सकती. तो जब तक आप इस जड़ का खात्मा नहीं करेंगे ना तब तक ये जो जंगली घास है या जंगली पौधे जो हैं ये उगते रहेंगे और ये जो प्रोडक्टिव प्लांट्स हैं यानी जो पैदावारी जो पौधे हैं और फसलें हैं उसको नुकसान पहुंचाते रहेंगे. तो ये अब एक नया आ गया जी कि अब दोबारा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ. आई मीन क्या जबरदस्त व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो झुरझुरी सी आ जाती है जब मैं व्हाट्सएप मैसेजेस सुनता हूँ कि जी स्मगलिंग भी रुक रही है और सब कुछ हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, दुनिया न्यूज पे अहमद शहजाद और उमर अकमल बता रहे हैं कैसे बैटिंग करनी है और सलमान बट जीएनएन पर बाबर की कैप्टनसी बता रहे हैं. किसी बड़े चैनल कुछ सोच कर बंदा ही लेते यार. देखो वो चैनल इसलिए ले रहे हैं उनको बिकॉज ताकि आप देखें ना उनको, आप देखें बात कर रहे हैं उस हवाले से, दैट इज व्हाट दे वांट.
एक जो होता है ना बहुत बड़ा चैलेंज जो टीवी चैनल्स को होता है वो खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी भी होता है, खिलाड़ियों को लाना. देखो यू कांट जस्ट मेक एवरी प्लेयर सिट ऑन टीवी. मैं क्योंकि उस स्टेज से गुजर चुका हूँ एक टीवी चैनल के साथ, तो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का अंदाजा है कि हर किसी को उठा के आप बिठा भी नहीं सकते. कुछ सेलेक्ट लोग होते हैं. अब अहमद शहजाद को आपने बिठाया हुआ है. अहमद शहजाद का जो ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंस है उसकी ठीक है, लाइक मसले हैं. मैंने उसके साथ एक ट्रांसमिशन की है ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप. ये गालबन हमने किया था प्रोग्राम उसके साथ. देयर आर सर्टन इशूज जो कि बड़े ऑब्वियस थे और टीम इसको डिस्कस भी किया करती थी इन द वे ही यूज्ड टू कमेंट. बट उमर अकमल इज प्योरली TRP मटीरियल. लाइक इस तरह की आप चाहते हैं कि वो कोई, देखो यार लोग चाहते क्या, लोग चाहते ये हैं कि कोई शो में ऐसी बात हो जाए कि जो कि वायरल हो जाए. ठीक है जी. और वो जो वायरलिटी आपको मिलती है ना उससे सब खुश होते हैं. उससे जब मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं और आपकी प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट की CEO के साथ मीटिंग होती है, उसमें ये वायरलिटी वाले मटेरियल, यार देखो हमारे उस क्लिप के 1 मिलियन व्यूज होगा, 1.5 मिलियन व्यूज होगा, इतने मिलियन व्यूज होगा उसके. सो पीपल लाइक दिस थिंग. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सिटिंग देयर. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट सलमान बट जो है वो कम से कम इंटेग्रिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे बाबर आजम की. चलें जी, बाबर की कैप्टनसी का हम सबको पता है यार, मुझे बिठा दो, मैं भी बता दूंगा आपको. देयर आर इश्यूज विद दिस कैप्टनसी. इज अ वेरी लकी गाय that even with the limited capacity to think as a captain, Babar's record is pretty exceptional so far. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं yoga has a lot of benefit on human health and we are promoting this under the Wonderful Club banner from 2010. That is wonderful indeed. Wonderful Club जो है ये एक बहुत ही अच्छा, आप जानते हैं, एक वॉलंटियर एक ऑर्गेनाइजेशन है. वॉलंटरली लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और अब तो मेरे ख्याल से अता साहब अगर मैं गलती पर ना हूँ, पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें जो हैं वो फैल चुकी हैं. और मैंने आज से कोई 10 साल पहले इनको पहली बार एक्शन में देखा था जिस पार्क में मैं अपनी जॉगिंग करने जाता हूँ. और जनरली थोड़ी सी, इवन तो अताउर रहमान साहब तो बहुत जवान आदमी है, लेकिन जनरली दराज उम्र के जो अफराद हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं और योगा जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. And it's pretty cool by the way. Excellent. Okay जी. Basically आपने WebMD का एक आर्टिकल शेयर किया है मेरे साथ. कहते हैं stress can affect the nerves around the tumor. They may play a role in the spread of prostate cancer. So stress relieving activities like yoga might slow its progress. All right. Okay. हाँ जी, जावेद साहब ने जिस खबर की तरफ इस वक्त इशारा किया है, आज हम उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे. फ्रांस से जो है वो ये खबर आई है कि फ्रांस ने बहुत सारी बच्चियों को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया बिकॉज वो अबाया पहनी हुई थी. और ज़ाहिर है आप जानते हैं फ्रांस में वो इक़दामात जो कि किसी भी किस्म के रिलीजियस सिंबल से शुरू हुए थे, उसके बाद ये नकाब पे आ गए और नकाब पे आने के बाद अब तो ये अबाया पे आ चुके हैं. सो लेट्स सी क्या सिलसिला है और इस पे जो है ना वो हम जरूर बात करेंगे. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे सईद अनवर. ही वाज बोर्न ऑन द 6th of September 1968. Former Pakistani cricketer, captain for Test and ODI, the opening batsman and occasional slow left arm orthodox bowler. Anwar played international cricket between 1989 and 2003. 194 against India in Chennai. In 1997, ज़ाहिर हम ये भी जानते हैं कि this was the highest total individual in ODI at that point in time. पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन ओपनर्स में सईद अनवर का शुमार होता है. और आई थिंक कुछ बड़ी यादगार इनिंग्स भी इन्होंने खेली हैं. बहुत ही क्लासिक एक लेफ्टी जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं उसमें इनका ज़ाहिर शुमार होता है. और इवन दो आई डिड नॉट really believe that सईद अनवर एंड आमिर सुहेल पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी जो है वो पता नहीं लोग क्यों फैंटेसाइज करते हैं, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक आमिर सुहेल वाज दैट लेवल. वो उस लेवल का बंदा था जिस लेवल की क्लास जो है वो सईद भाई की थी. लेकिन फिर भी आई मीन मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड ओपनिंग पार्टनर्स दैट पाकिस्तान हैड के सईद और आमिर की जो जोड़ी है उसको बहुत ही फैंटेसाइज किया जाता है. बट नेवरदलेस व्हाट अ ग्रेट प्लेयर एंड व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग सईद अनवर. एंड अब तो आपको पता है कि माशाल्लाह तबलीग दीन के कामों में जो है ये मशगूल रहते हैं और बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं. और इनकी दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ गो होना चाहिए. हैप्पी बर्थडे सर. ऑलराइट, सो फैसल मुकीद सन इज आल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. 17 years old he is. माशाल्लाह यार तस्वीर में दोनों भाई लग रहे हैं वैसे यार, जबरदस्त जी. हैप्पी बर्थडे मुस्तफा. अच्छा ये मुस्तफा हैप्पी बर्थडे यार, खुश रहो भाई तुम भी. और 6 सितंबर
वेरी इंटरेस्टिंग बर्थडे टू हैव, वेरी इंटरेस्टिंग डे टू हैव द बर्थडे बाय द वे. अच्छा, इसमें अब जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ना वो ये होती है कि हमारे जो हम उम्र लोग हैं, जो जैसे अब फैसल मुकीद एंड आई विल मोस्ट प्रॉब्ली विल बी ऑन द सेम एज बैंड ना. हमें अपनी एज के लोग तो उम्र रसीदा लगता ही नहीं है. तो आप जब उनको देख रहे हो तो कहते हैं यार तू बड़ा यंग लग रहा है तेरे बच्चा, बिकॉज हम अपने आप को यंग समझते हैं. जबकि हमें कोई देखता होगा और बच्चा में बोलता हूँ यार बुढ़ा हो गया, इसकी अभी तक हरकतें नहीं चेंज हुई. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. अफगानिस्तान के हेड जोनाथन ट्रॉट का कहना है कि उनकी टीम को अंदाजा नहीं था कि 37.1 ओवर से आगे भी ताकुब मुमकिन था. वो सिर्फ इतना जानते थे कि 37.1 ओवर्स के अंदर टोटल का ताकुब करना है. बिग लेसन फॉर जोनाथन ट्रॉट. वलीद मुगल आपने ये ट्वीट मेरे साथ शेयर किया और somebody was saying कि यार weren't they even listening to the commentary, और क्या ये कमेंट्री भी नहीं सुन रहे थे एंड स्टाफ, और ये वो भाई नहीं सुन रहे थे कमेंट्री यार. नहीं चल रहा होगा इतने टेंस मौके में. आपको वाकई लगता है कि वो आमिर सलीम की कमेंट्री सुन रहे होंगे यार. लेकिन खैर चलें जी. रहमान खलजी कहते हैं लॉलेसनेस कंटिन्यूज, मॉकरी ऑफ ऑल लीगल एंड एथिकल नॉर्म्स एट पीक विद all that is just being pushed down to the drain, so much so that even a judge at high court level is not spared of going against the script. Early signs of appearing as it seems the black court will come out again, this time against ना मुझे नहीं लगता. I think black court movement, वो black court देखो यार, ये इस वक्त when the rules of the games are not being followed, जब गेम के रूल्स जो हैं वही फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज पिछली बार तो वो जो ब्लैक कोड मूवमेंट हुई थी उसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो आइन की पासदारी कहीं ना कहीं हुई थी, और जहां पे जिसने आइन से इनराफ किया था उसने काफी टफ टाइम भी देखा था इसके हवाले से. बट नो लेसन वाज लर्न, दैट वाज द पॉइंट. सो इस वक्त तो रूल्स भी फॉलो नहीं हो रहे हैं. सो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि लॉयर मूवमेंट जो है वो कोई बहुत ज्यादा कामयाब होगी. और खिलजी साहब, मैं अपने यूट्यूब शो में ज़्यादा इस पर खुल के बात करता हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो लॉलेसनेस और जो ये मॉकरी ऑफ लॉ इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त कहना चाहिए कि मजाक बन के रह गया है कानून और आइन, उसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है जो आप समझ रहे हैं. इसके जिम्मेदार यही तो लोग हैं जिनका काम इसको इम्प्लीमेंट करना था. इनके अपने आपस के इख्तिलाफात और इनके अपनी जो है वो वीकनेस जो है, वो कहते हैं ना सांझे की हांडी जो है इनकी जो बीच चौराहे पे फूटती है, सारा मसला तो उसकी वजह से हुआ है. सो अगर ये एक पेज पर होते जो कि गालबन काफी हद तक उस टाइम पे एक पेज पर थे तो सिचुएशन काफी डिफरेंट हो सकती थी. ओके, डॉक्टर फराह मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. 400,000 चिल्ड्रन आर डायग्नोस्ड विद कैंसर ईयरली. लेस देन हाफ रिसीव ट्रीटमेंट सैडली. 1 in 285 kids will be diagnosed before the age 20. So let be their voice, raise awareness and make a difference to this world's childhood cancer awareness month. Thank you so much Dr. Shaiba for sharing this piece of information. और बच्चों में कैंसर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इट इज़ मोस्टली ट्रीटेबल. और जो मैंने एक बड़े मशहूर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं कराची के, उनसे मेरी काफ़ी सालों पहले मुलाकात हुई. उन्होंने बात यही बताई थी कि ही रियली विश के ज़्यादातर बच्चे जो हैं उसकी ट्रीटमेंट दी जाए, बिकॉज एडवांस एज के मुकाबले में बच्चों में इसकी ट्रीटमेंट जो है वो निस्बतन आसान होती है और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं टू द कीमोथेरेपी और बाकी जो इसमें प्रोसीजर से जो है उनको गुजारना होता है. सो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इन बीमारियों से महफूज रखे और हमारे वो अजीज़ और वो चाहने वाले जो कि इस वक्त गुजर रहे हैं इस फेज से, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक सॉन्ग भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अमेजिंग सॉन्ग, दैट वाज अली नूर विद तेरे साथ. यार मजा आता है गाना सुन के मुझे सीरियसली. एनीवे चलें जी. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम भी शुरू किया. हेलो वानिया, क्या हाल है आपके? खैरियत. वानिया हैज सेंड अ लॉट ऑफ गुड विशेस टू माय मदर और उन्होंने बताया कि उनके बाबा ने बताया कि जी आपकी मदर जो है वो कनाडा जा रही थी इसलिए आपने कल शो नहीं किया. होप शी रीच, नो शी कुड नॉट ट्रैवल यस्टरडे. एक्चुअली यार उसमें अब कहानी जो है ना वो ये होती है कि हम लोग, क्योंकि मेरी मदर शी गेट्स द फैमिली टिकट फ्रॉम PIA बिकॉज माय फादर हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद PIA until he died long time back. So उसकी वजह से अम्मी को लाइफ टाइम जो है ना वो फ्री टिकट मिलता है. Long live PIA man, long live PIA. Thank you so much, we love you. All right, अल्लाह ताला PIA को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा करे. आमीन सुमा आमीन. So हमारी अम्मी को बहुत ही सस्ती प्राइस पे जो है ना वो इंटरनेशनल टिकट्स मिलते हैं टू ऑल द PIA डेस्टिनेशंस. अब उसमें प्रॉब्लम जो होती है ना वो ये होती है कि अब यू ओनली ट्रैवल व्हेन देयर आर सीट्स इन द फ्लाइट. तो जनरली आई मीन शी हैज बीन ट्रैवलिंग टू कनाडा फॉर मेनी इयर्स नाउ बिकॉज़ माय सिस्टर हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 19 years.
सो शी इज अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर टू कनाडा. बट जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि अभी गालबन PIA ने अपनी कोई फ्लाइट्स वगैरह मर्ज कर दी हैं, जिसकी वजह से पीपल, आई मीन इवन इट वाज अ 777, सो अच्छी कैपेसिटी वाला जहाज है, इतना महंगा टिकट है, लाइक 6 लाख का तो टिकट होता है, और आप इकोनॉमी प्लस पे चले जाएं तो, मैं रिटर्न टिकट की बात करूँ नेचुरली 1 मिलियन रुपए तक पे जो है वो टिकट चला जाता है. आई मीन हार्ड टू बिलीव. अब से 2 साल पहले जिस कीमत पे पूरी फैमिली ट्रैवल कर सकती थी, उसमें अब एक बंदे का भी जो है ना वो टिकट नहीं आता. सो pretty ridiculous times we are living in, seriously. उसकी इधर है double edged sword situation because rupee has fallen and the international fares are pretty high too. So हमारी वालदा को कल सीट ही नहीं मिली बेचारी, इतनी देर इंतजार करती रही. हम भी जो है ना वो एयरपोर्ट के बाहर जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहाँ बैठे हुए, उसके सहन में, उसके दालान में बैठे हुए जो है हम भी इंतजार करते रहे. और हमारे दोस्त डॉक्टर हुमायूं से भी मुलाकात हुई वहाँ पे, जिनकी हमशीरा जो है वो कनाडा रवाना हो रही थी. उनके पास कंफर्म टिकट था, वो रवाना हो गई इंशाल्लाह. अब तो खैर पहुंच भी गई होंगी वहाँ पे. सो सीन ये हुआ कि वो अम्मी को टिकट ही नहीं मिली, सीट ही नहीं मिली. अब हम नेक्स्ट वीक फिर ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं. आई मीन इट इज such a blessing of God, alhamdulillah, such a massive blessing of God that I mean honestly, जितने का हम इस्लामाबाद में ट्रैवल नहीं कर पाते, हमारी अम्मी कनाडा होकर आ जाती हैं. सोचें आप. God bless PIA. Alright, चलें जी. अताउर रहमान साहब, भाई मुझे अंदाजा है सर आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बट आपकी इजाजत से मैं ये मैसेज नहीं पढ़ रहा सर, ठीक है. मुझे पता है हमारा भी दिल बहुत दुखा हुआ है सीरियसली, बट नो, I just don't really want to talk about this right now, sir. अच्छा जी, हैप्पी टू यू. साकिब शान कहते हैं, नहीं मुझे नहीं कह रहे, सईद अनवर को कहते हैं, वी विल नेवर फॉरगेट 194 in 1997 आजादी कप. व्हाट एन इनिंग दैट वाज सईद भाई, यू आर अ लेजेंड मैन, यू आर अ लेजेंड. ओके जी. इसके अलावा साकिब शान कहते हैं, टुडे इज द बर्थडे ऑफ ब्रिगेडियर सिद्दीक सलील, फेमस फॉर हिज बुक मैंने ढाका डूबते देखा. वाह. ऑलराइट जी, व्हाट एल्स हैव वी गॉट. हमारे पास मैसेज आया डेक्स्टर साहब का. जुबैर इलाही साहब कहते हैं, आई एम कॉल्ड बाबी इंस्टेड ऑफ बाबा. वेरी नाइस. अच्छा, हमारी जो छोटी है ना सारा, वो मुझे कोई 5-6 डिफरेंट नामों से पुकारती है, तो वो उसके मूड पे डिपेंड करता है. सो वो बाबा भी है, वो अब्बू भी है, वो अब्बी भी है, वो बाबी भी है, और एक और बाबू भी है. तो वो पता नहीं, वो उसके कुछ मूड पे डिपेंड करता है कि मैं आज आपको क्या पुकारूं मैं. सो वो एक्चुअली साउंड सो क्यूट. मैं उससे बोलता भी नहीं, जो बोलना है, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है, तो जो बोलना है, जिस नाम से बाबा को बुलाना है बुला लो तुम अपने यार. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट फिक्सिंग टीम इन कराची, आर दे रियली डूइंग समथिंग और जस्ट पब्लिसिटी स्टंट. मोहम्मद सलीम, मुझे तो अब नजर ही नहीं आता फिक्सेट वाली गेम अब है क्या, मुझे नहीं पता यार. ऑनेस्टली एक जमाना था जब फिक्सेट काफी एक्टिव हुआ करता था, और जो है ना वो गटर के ढक्कन वगैरह वहाँ लगाया करते थे एंड ऑल. अभी तो आपको पता है कि कोई खास, आपको पता है कि उसमें जो मेन बंदा था उनका, मिस्टर महसूद, आलमगीर महसूद, तो वो तो PTI के MNA भी रह चुके हैं. तो इस वजह से अब आपको पता है PTI इस वक्त एक जो है वो रियासती जो है वो कहना चाहिए कि मंजूर नज़र अब नहीं रही है, तो काफ़ी मुश्किलात से गुजर रही है. तो ये भी साहब मुझे नज़र नहीं आए काफ़ी अरसे से, ये भी तो अंडरग्राउंड नहीं हुए हुए. हाफिज, अच्छा जी, 3-2-1, जब मैं समझ में नहीं आया. हारिस, ये क्या मैसेज आया सीरियसली यार. हसन शेख कहते हैं, द लास्ट पर्सन ऑन योर माइंड बिफोर यू क्लोज योर आईज एट नाइट इज आइदर द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस और योर पेन. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि गम है या खुशी है तू. बहरहाल, लास्ट पर्सन ऑन योर माइंड बिफोर यू क्लोज योर आई एट नाइट इज आइदर द रीजन फॉर योर हैप्पीनेस एंड पेन. अब ये बताओ भाई, ये डिसाइड कैसे होगा ये कि रीजन तू मेरी खुशी की है या गम की. वेयर इज द इंडियन टीम कोर स्पॉन्सर्ड बाइजू गॉन. ऑलराइट बाइजू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. थैंक यू सो मच. आई रियली लाइक आंसरिंग सच इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस. और हुआ ये कि बाइजूस जो है वो इंडिया की वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स ऑफ देयर, जो इंडिया का स्टार्टअप कल्चर था उसका एक शाइनिंग स्टार था. बाइजू बाय द वे वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस स्टार्टअप. इट वाज एन एड टेक स्टार्टअप. आपको पता है कि कोविड के टाइम्स पे कुछ स्टार्टअप्स की कैटेगरीज ऐसी हो गई थी कि जो कि दे ग्रू रियली फास्ट. या एवरीबडी थॉट दैट दीज आर सम वंडरफुल आइडियाज लाइक ग्रोसरी डिलीवरीज, लाइक क्विक कॉमर्स, जिसको क्यू कॉमर्स का नाम दिया गया था. यानी मैं चीज चाहता हूं और थोड़ी देर में जो है वो मेरे पास हाजिर होके वो चीज आ जाती है. इसीलिए जो एक कॉन्सेप्ट, इसीलिए नहीं, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट जो कोविड के दिनों में काफी चढ़ गया था, वो एड टेक. यानी
एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी का मिला और लोगों का ख्याल ये था कि दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम नाउ बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू द स्कूल एंड स्टफ. तो उसमें वन ऑफ द कंपनीज दैट रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट वाज बायजूस और दे रेज्ड मैसिव लेवल ऑफ funding or the world was getting crazy and getting into India and fundings were literally flowing in. So Byju's जो है वो एक मौके पे, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, मैंने क्यों बगैर तैयारी के मैं ये लिंक दे रहा हूँ अपना अरशद इमाम साहब, मेरा ये ख्याल है कि एक मौके पे Byju's की जो वैल्यूएशन थी, इट रीच्ड अराउंड $20 billion. एक कंपनी की वैल्यूएशन $20 billion. Byju became and when the money starts flowing in billions of dollars, I mean you go crazy. I mean मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास की स्टार्टअप करके बिलियनियर्स हो जाते हैं ना, उनसे दौलत संभलती नहीं है और वो कहते हैं यार बस हर जगह मुझे अपना नाम चाहिए. उन्होंने ओलंपिक को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया. आई थिंक दे स्पॉन्सर्ड द फीफा वर्ल्ड कप. दे वर द क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स एज वेल. दे बिकेम द स्पॉन्सर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम टू, व्हिच माइंड यू जिसे कहते हैं कि माइंड यू इज वेरी क्या कहते हैं कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन इंडियन क्रिकेट टीम की शर्ट को जो है ना वो स्पॉन्सर करना. लेकिन फिर हुआ क्या, हुआ ये कि द कोविड वेंट, बच्चे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल वंस अगेन और बायजू की जो कोर कॉम्पिटेंस थी विच वाज एड टेक, डिस्टेंस लर्निंग एंड स्टफ, वो उनकी कॉम्पिटेंस जो है ना वो खत्म होना शुरू हो गई. फिर इस कंपनी ने जो है वो 2 नंबरियां करनी शुरू हो गई और ये दिस इज एक ऐसा लगता है टिपिकल तरीका होता है जिससे ज्यादातर स्टार्टअप्स जो है वो गुजर रहे होते हैं. यानी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ द फाउंडर एंड स्टफ, दे बिकम पर्सनल मिलियनियर, बिलियनियर्स इन फैक्ट. और फिर उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि अपने बुक्स के साथ जो है ना वो छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं. मैं अकाउंटिंग बुक्स की बात कर रहा हूँ. बायजूस के साथ भी ये हुआ कि जो उनका जो मेन ऑडिट फर्म थी, they refused to sign on their financial statements and they said that financial statements के साथ इतनी गड़बड़ है कि वो उसको जो है वो qualify नहीं कर सकते. So वो हुआ सिलसिला जी. The valuation started falling और this guy Byju's is in trouble now. So they have started cutting on their expenses. So they have started taking off those mega expenditures that they put on sports advertisement. So the Olympic is off, the FIFA World Cup is off now, the Cricket World Cup में भी आप इस बार Byju's नहीं देखेंगे. Most probably मेरा यही ख्याल है. They are no more the ICC partners. And the Indian cricket team का जो contract था वो जैसे ही मेरे ख्याल से I think they cut it off midway या पता नहीं क्या हुआ. But they are going to have अब वो चलेगा and Dream 11 is there now, you know, is a betting website. I mean it is a fantasy cricket league cum betting website. So that's the thing. I hope that clarifies Arshad Saab. So this company is in massive trouble and the biggest trouble they are facing is that the money is not flowing in now. अब वो उस तरह डॉलर जो फ्री मनी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ना थमने वाला सिलसिला होगा, वो सिलसिला जो है वो अब खत्म हो गया है. चलें जी. So I just thought let me just give you this background to you all. और अभी क्या सीन है जनाब, भाई हमारे एक और रेगुलर लिस्टर हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं जनाब वकास वासिफ साहब. वो भी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. Lots of people celebrating their birthdays today. Is there something special? Oh, it's the 6th of September today. That is very nice. Very nice. Happy birthday, Vakas. And of course, Sheila was the one who informed me about it. So if you want to say thanks, she's the one. All right. So बढ़ना हम ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Ali Azmat वो दीवाना. गाना मैं अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मतलब खत्म ही होने वाला, तकरीबन 30 सेकंड जो है ना वो रह गए हैं. और या चलें जी. अभी यार मैं आज कह रहा था ना बहुत सारी बर्थडेज हैं. बर्थडेज के मुसलसल मैसेजेस जो है ना वो मेरे पास आए जा रहे हैं और माशाल्लाह भाई आज मोहम्मद मुस्तफा कूंचवाला is also celebrating his birthday today, 6th of September. Happy birthday to you Mustafa and होप यू हैव अ ग्रेट डे. इसके अलावा साकिब शान साहब का ये बताना है कि आज गुलपड़ा की जो है बर्थडे है. शी इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग विच बर्थडे दैट इज वी डोंट नो, लेकिन इट इज इंडीड. और हमारे नून लीग के तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद. बल्कि कहना ये चाहिए कि हमारे पीटीआई से नफरत करने वाले तमाम दोस्तों को भी बहुत मुबारकबाद, बिकॉज आज हमजा शहबाज जो हैं वो भी अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो हमजा शहबाज पता नहीं कितने साल के हो गए हैं, लेकिन आई जस्ट इमेजिन वो जो उनका हमजा शहबाज का एक फैन था, वो जो अपने हमजा की जो तस्वीर लगा के और हमजा शेर कहा करता था, हाउ हिल बी दैट गाय, दैट कार्टून विल बी सो हैप्पी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है आज के अखबारात में? अहम खबर, जिस खबर को ज्यादा प्रोमिनेंस मिली है, कल परवेज इलाही के हवाले से जो है सिलसिला. परवेज इलाही नामजद ना होने के बावजूद गिरफ्तार.
भाई ये हो गया है सिलसिला अब डबल फिगर्स में दाखिल. 10वीं दफा परवेज इलाही गिरफ्तार किया गया है. पाकिस्तान में कोर्ट के ऑर्डर्स की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया. ताहम जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा राई केस जिसमें परवेज इलाही का नाम भी नहीं था, लेकिन क्योंकि दीगर लफ्ज लिखा हुआ था नामालूम अफराद, उसमें परवेज इलाही का नाम साबित हो गया. नहीं, इससे डिसाइड यही हुआ कि पाकिस्तान में जब पुलिस चाहती है या जो डिसाइड करने वाले चाहते हैं वो किसी भी केस में आपको जो है ना गिरफ्तार कर सकते हैं. गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि परवेज इलाही ने मदद की. इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस आज चालान के साथ पेश करेगी. तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी आज पेशी का हुक्म. साबिक वजीर आला 3 माह से जेल में. नुक्से अमन कैसे कर सकते हैं. एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज. लाहौर हाई कोर्ट नैब मुकदमे में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी है, उनके वकील का ये कहना है. ओके जी, चीफ जस्टिस क्या कहते हैं. नैब तरामीम का केस, अच्छा जी बिल्कुल, नैब तरामीम केस का फैसला महफूज. वक्त कम है, शॉर्ट और स्वीट हुक्मनामा जल्दी जारी करेंगे. चेयरमैन PTI का कॉन्डक्ट नहीं, मफादे आमा देख रहे हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं किस बात पे उन्होंने कहा है. ये ज़ाहिर ये ऐसा डिस्कशन, इसको जरा प्रोग्राम में आगे चल के भी जो है ना वो हम कल इस इंतहाई तफसीली केस की, आई मीन दिस नैब अमेंडमेंट केस जो कि इमरान खान ने जिसके खिलाफ जो है वो अब से 1 साल पहले पिटिशन दायर की थी. मोर देन 50 हियरिंग्स टुक प्लेस और बहुत तफसीली जो है इसकी हियरिंग हुई है. और जाहिर है हमें काफी हद तक अंदाजा भी है कि जजेस के रिमार्क से कि इसका फैसला क्या आएगा. स्प्लिट डिसीजन 2-1 आने वाला है. जस्टिस मंसूर अली शाह, अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आखिर ऐसी कौन सी ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक की वायलेशन हुई है, क्या हुआ है सिलसिला. लेकिन कल जो एक बड़ा जबरदस्त इंकशाफ हुआ इस केस में वो ये कि वो प्रोसेस नैब के अमेंडमेंट्स में बताया ही नहीं गया है कि अगर ये केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल जाता है, एहतसाब के इस कानून के दायरा इख्तियार से निकल जाता है, तो वो कौन से रेलेवेंट फोरम्स हैं जहां पे ये जा रहा होगा. इसका प्रोसीजर नहीं बताया हुआ है. इसकी वजह से जितने भी केसेस माफ करवाए गए हैं पिछले साल सवा साल में, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट्स दैट दिस गवर्नमेंट टुक, कि अपने फौरन नैब की पेशियां तो खत्म करो, इन केसेस को तो भाड़ में डालो. तो वो नैब से निकलने के बाद ये लिटरली केसेस जो हैं ये बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं, ये हवा में मौल्लक हैं, किसी को कुछ नहीं पता. एंड इमेजिन, आई एम क्वाइट सरप्राइज कि एक फाजिल जज को इसमें किसी तरह कोई सुकून जो है वो नजर आ ही नहीं रहा. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. नैब तरामीम से तमाम जमात फैज़याब, फैसले की सियासत पर दूररस असरात होंगे, ये कहना है एक्सप्रेस न्यूज का. इसके अलावा सेनेटर्स ग्रिल पावर डिवीजन ऑन हाई टैरिफ इनएफिशिएंसीज. स्टैंडिंग कमेटी सीक्स कंज्यूमर सेंट्रिक रिफॉर्म, 1 स्लैब बेनिफिट फॉर कंज्यूमर एमिड स्काई रॉकेटिंग बिल्स. पंजाब ब्लेम्स कोर्ट रूलिंग फॉर शुगर प्राइस स्पाइक. हाँ, ये आज जंग ने अपनी लीड बनाई है. महंगी चीनी की वजह लाहौर हाई कोर्ट है. हुक्म इम्तना से इजाफे की राह हमवार हुई. मिल्स मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ से 55 अरब रुपए का बोझ पड़ा है पंजाब हुकूमत को, ये कहना है. चलें जी आगे रुकते हैं यहाँ पे, और इस वक्त जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Bilal from Strings and the song was अनजाने. ना सिर्फ गाना बड़ा कमाल था ये, बल्कि इसकी वीडियो भी बहुत आला थी. And Jami at his best for sure. And yeah, बड़ा मजा आया गाना सुनने में. And Faizan, thank you so much. And then we have got किसी ने ये गाना चलाने पे शुक्रिया भी अदा किया है. अनजाने, thank you for playing this song. अच्छा, आपका नाम है पाकिस्तान. आपके नाम या मेरे पास नंबर आपका एक्चुअली सेव नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का झंडा. वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड यार, एटलीस्ट अनलेस यू आर ट्राइंग टू हाइड योर आइडेंटिटी, व्हाई डोंट पीपल जस्ट राइट देयर नेम इन देयर व्हाट्सएप नंबर्स. अगेन आई रिपीट, कुछ खवातीन अगर अपनी वो छुपाना चाहें आइडेंटिटी एंड ऑल, बट यू शुड राइट. आई मीन इट मेक्स प्रीटी इजी थिंग, इट मेक्स थिंग्स इजी सीरियसली. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द enormous numbers of birthdays that people are celebrating. I mean, सलमान साहब का भी मैसेज आया and he's saying भाई हैप्पी बर्थडे टू मी. भाई हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान साहब, माशाल्लाह कमाल हो गया. भाई असद जो है इनका नाम है. भाई असद साहब, पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी अगर आप अपने व्हाट्सएप में अपना नाम रख लें, अब यही लिख लें असद लव्स पाकिस्तान. इसमें क्या क्या बुराई है मुझे बताइए. झंडा भी लगा दें अगर आप चाह रहे हैं तो. ठीक हो गया. और क्या सीन है. हाफिज इमरान कहते हैं मेरा 2 साल का बेटा सर मुझे ये पापी कहता है. पापी चूलो. यस, वैसे वाकई यार पापी कहने से जरा डरना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे ने कुछ देख लिया, मुझे लग रहा है उसकी आंख ने कुछ ताड़ लिया है. आपको पापी कहता है पापा के बजाय.
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई एशिया कप के हवाले से. एशिया कप में आज पाकिस्तान जो है वो एक्शन में नजर आने वाला है और पाकिस्तान जो है वो आज यौम दिफाई पाकिस्तान के दिन बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में होगा. एंड दिस गेम इज गोइंग टू बी प्लेड इन कद्दाफी स्टेडियम लाहौर. पाकिस्तान के 2 ही मैचेस जो हैं वो कद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान में होने थे, एक मुल्तान में हो गया और अब जो है वो एक ये सुपर 4 मरहले का मैच कद्दाफी स्टेडियम में होगा, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाउसफुल देयर टुडे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ वर्किंग डे. बांग्लादेश की टीम ने अपनी जो बैटिंग क्रेडेंशियल्स हैं उनको मनवाया काफी ज्यादा इन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान. दे आर अ थंपिंग विन और वो इतना बड़ा डिफीट का मार्जिन हो गया था कि अब देखें, अगर आपको याद हो जो अफगानिस्तान वो वाला मैच हार रहा था, रिमेंबर जो हारा था, मैंने उसके अगले दिन ये बात बोली थी कि यार अफगानिस्तान आई थिंक शायद 44वें ओवर में ऑल आउट हो गया था. एंड ऐसे मौकों पे जहां पे नेट रन रेट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, टीमों को दे शुड, इवन इफ यू आर लूजिंग दिस गेम, गो ऑल आउट एंड प्ले द 50 ओवर्स. एटलीस्ट जो आपका नेट रन रेट है उसको ही रिड्यूस करें, लेकिन दे डिड नॉट डू दैट. और उनके खिलाड़ी जो हैं बस सब छक्के मारने के चक्कर में जो है बांग्लादेश के खिलाफ आउट हो गए थे. इवन दो नविश्ता दीवार तो पड़ चुके थे, मैच तो वो हारने वाले थे, लेकिन फिर भी 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए. मसलन अगर ये वाला सीन होता तो कल वो कंफ्यूजन ही नहीं होता. पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच की हम बात कर लेते हैं. पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में जी आज बांग्लादेश की टीम में एक मेजर तब्दीली की गई है और नजमुल हसन शॉन्टो जो हैं वो वापस चले गए हैं. आपको पता है कि उस दिन इंजरी की वजह से जो इनका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था, यू आर रिटायर्ड हर्ट, शदीद क्रैम्प्स की उन्होंने जो है वो शिकायत की थी, जबरदस्त डिहाइड्रेशन का वो शिकार हुए थे. सो इनकी टीम ने ये डिसाइड किया है कि फर्दर रिस्क नहीं लेंगे, इनको ढाका वापस भेज दिया गया है जहां पे ही विल गो थ्रू द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बिकॉज वी नो प्रीटी वेल दैट द वर्ल्ड कप इज लेस देन अ मंथ अवे नाउ. ये हो गई बात. उसके बाद जो है वो ये कि अब उनकी जगह द गुड थिंग फॉर बांग्लादेश इज दैट लिटन दोश इज बैक और वो वायरल एक फीवर की वजह से एशिया कप के इब्तदाई मैचों में हिस्सा नहीं ले पाए थे, टीम के जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बट नाउ ही विल बी गेटिंग टू प्ले एटलीस्ट 3 मोर मैचेस नाउ. और डॉश जो है वो लाहौर कल तशरीफ ले और उन्होंने जो है वो टीम को ज्वाइन कर लिया है बांग्लादेश की. सो ही विल बी फीचरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. थोड़ा बहुत इनको अपने ज़ाहिर आप जानते हैं कि अपना जो ओपनिंग का है सिलसिला उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बांग्लादेश को, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, पाकिस्तान बांग्लादेश का ये मैच 2:30 बजे आज इसका आगाज होगा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में. गुड लक टू पाकिस्तान टीम. अब बात करते हैं कल जो सीन हो गया यार अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के दौरान. और सीन ये हुआ कि पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने बनाए 291 रन 8 विकेटों के नुकसान पे. वेल आई वुड से कंसीडरिंग द कंडीशंस इन लाहौर थोड़ा सा बिलो पार ये टोटल था, लेकिन फिर भी आई थिंक 291 में जो एक बड़ा चैलेंज जो दरपेश था अफगानिस्तान को वो ये था कि उनको इस टोटल को 37.1 ओवर्स में जो है वो चेस करना था. एंड दे वर प्रीटी मच ऑन देयर वे. उनकी जो है बैटिंग, इवन 2 विकेटें उनकी बहुत जल्दी गिर गई थी 27 रन पे. एक बार फिर से इनके दोनों ओपनर्स जो हैं वो फेल हुए, लेकिन इनकी इनिंग को जो है वो जिंदगी बख्शी पहले तो रहमत शाह ने, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप रही बिटवीन हशमतुल्लाह शाहिदी एंड मोहम्मद नबी, स्पेशली 32 गेंदों पे 65 रन बनाए नबी ने, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे. और ये और शाहिदी जब बैटिंग कर रहे थे तो लग ये रहा था कि अफगानिस्तान विल बी एबल टू रीच दैट टारगेट. करीम जन्नत हुए, नजीबुल्लाह जादरान हुए, राशिद खान हिमसेल्फ 16 गेंदों पे 27 रन उन्होंने बनाए. तो वही लग रहा था कि यार ये पहुंच जाएंगे और हो जाएगा सिलसिला सब कुछ, लेकिन फिर तवातुर के साथ जरा इनकी कुछ विकेटें वगैरह गिरी. एंड देन दिस मेजर मिसकैलकुलेशन. ऑनेस्टली स्पीकिंग यार हमें भी ये बात नहीं पता थी, हम भी ये समझ रहे थे कि 37.1 ओवर्स में इनको जो है इस टारगेट को चेस करना है, लेकिन व्हाट इफ दे हैड हिट 1 6 और 4 एंड में जाके, बिकॉज जाहिर है आपका स्कोर जो है वो वहां जाके रुक नहीं जाता जो आपका चेसिंग टोटल होता है, बल्कि इट गोज बियॉन्ड दैट. अगले में जो है ना वो चला जाता है नेक्स्ट पे, वो आने वाला छक्का और चौका भी जो है वो आपके नेट रन रेट की कैलकुलेशन में जो है वो काउंट हो जाता है. सो आई थिंक यार वही बात है कि अब इसकी एजिलिटी की बात करें इनकी, या नोबडी न्यू. आई मीन हम भी तो पूरा मैच इसी तरह फॉलो कर रहे थे ना, 37.1 37.1 37 पॉइंट. मैं पूरा मैच नहीं, मतलब पूरी इनिंग की हम बात करें, इसमें इनको चेस करना है. बट ये जो आखिर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नाउ दैट इज वेयर द एनालिटिक्स, आई डोंट नो अफगानिस्तान की टीम के साथ कोई
एनालिसिस वाला बंदा बैठता है, कोई लैपटॉप लेके बंदा बैठा हुआ होता है जिसकी नजर इन तमाम चीजों पे, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हसन चीमा जो है ये रोल अदा कर रहे हैं, तो दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर पाकिस्तान के साथ खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का वाकया हुआ कि मैच हमारे कंट्रोल में भी था, राशिद खान वाज इन ब्रिलियंट फॉर्म, अगर जब ये जो फजल हक फारूकी जब मुजीब रहमान जादरान के आउट होने के बाद आया, फजल हक फारूकी, उसको पहला काम यही करना चाहिए था कि आते ही वो सिंगल उसको दे देता, और जो उसने छक्का मारने की कोशिश की, ही कुड नॉट डू दैट. उनको लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया. फिर जब ये आए, अगर आते ही सिंगल ले लेता और दूसरी तरफ आ जाता और स्ट्राइक पर राशिद खान आ जाते, उनको एक चौका मारना था या छक्का मारना था आई थिंक चौथी गेंद से पहले तक, तो वो मैच जीत जाता. अफगानिस्तान जो है ना सिर्फ मैच जीता बल्कि नेट रन रेट की बुनियाद पे क्वालिफाई भी कर जाता. बट आई थिंक somebody should lose their job. If there is an analytics man there, he should be losing his job because yes, I don't blame the on-field player or maybe Jonathan Trott. उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, उसका काम यहाँ पे ज़रब और तकसीम करना नहीं है, बट उसका काम जो है वो टीम को ज़ाहिर इन्फॉर्म करना और अपडेट करना जो था वो, और वो एनालिटिक्स वाला बंदा ही रियली मिस दैट थिंग आउट, बिकॉज आपने अंदाजा कर लिया होगा द मोमेंट वो 37 पॉइंट फर्स्ट डिलीवरी पे वो छक्का उनका नहीं लगा, यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ द अफगान प्लेयर, you saw the reaction of Rashid Khan there, and they just thought that they have lost that game and they are out of the tournament now. So I really wish they knew that. I mean, no love lost for Afghanistan team, but थोड़ी सी कल बेचारों के साथ जो है ना वो बैड लक चल गई. Nevertheless, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है that went to कौशल मेंडिस. और कौशल मेंडिस को मैन ऑफ द मैच देने की जो वजह थी वो उनकी इनिंग थी. उन्होंने 92 रन बनाए 84 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जो हैं वो शामिल थे. तो एशिया कप के ग्रुप स्टेजेस जो है वो मुकम्मल हो गई हैं. ग्रुप ए को टॉप किया पाकिस्तान ने, ग्रुप बी को टॉप किया श्रीलंका ने. दे वन बोथ देयर मैचेस. पाकिस्तान ऑफ कोर्स जीता एक, और एक नो रिजल्ट मैच रहा. बेहतर रन रेट की बुनियाद पे पाकिस्तान नंबर 1 जो है वो टीम रहा अपने ग्रुप में. आज से सुपर 4 का मरहला शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जय शाह तुला हुआ है कि इस टूर्नामेंट को जिस तरह वो नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाए, बिकॉज याद रहे दिस इज पाकिस्तान एशिया कप. जब ये बातें बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि अब से थोड़ी देर में ये अनाउंसमेंट आने वाली है कि ये मैचेस, या तो पहले डम्बुला का नाम आया था, फिर उसके बाद हम्बनटोटा का नाम आया था, क्योंकि कोलंबो में बारिशें हो रही हैं आने वाले दिनों में. लेकिन उसके बावजूद जय शाह ने डिसाइड ये किया है, सुना है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कल ईमेल कर दी, to massive surprise by Pakistan Cricket Board, that they are not moving these matches. Why? Because Jai Shah is the president of the Asian Cricket Council. The problem is that Jai Shah जो कहेगा वही होगा. पाकिस्तान जितना भी कंडेम कर ले, पाकिस्तान जितना भी शोर मचा ले, इस पे कुछ नहीं होने वाला. Why? Because boards like Afghanistan, boards like Sri Lanka, boards like Bangladesh, they will not stand up to BCCI. वो उसके सामने नहीं खड़े होंगे. तो पाकिस्तान को जो करना है वो कर ले, लेकिन अब जय शाह ने डिसाइड कर लिया है. बस देखो यार, हम इनको फिलहाल बदुआ ही दे सकते हैं ना, या अल्लाह इनके गुरूर का सर नीचे कर, या अल्लाह इनकी टीम को जलीलो ख्वार कर, या अल्लाह इसी बारिश की वजह से इनको इस टूर्नामेंट से भी बाहर कर, वर्ल्ड कप में भी इनको जलील करवा. हम बस यही दुआएं कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास, बाकी नजम सेठी साहब कुछ भी ट्वीट कर लें, जो भी कर लें, हमारे पास जो है ना वो कोई वो है नहीं. डिस्कोर्स हमारे पास जो है ना कोई बचा है नहीं. बट बहरहाल नेवरदलेस अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajad Ali with Kirkir and this song dedicated to Javed Chaudhary साहब. आगे बढ़ते हैं जी. माधक कहते हैं Milliners Cotton Conference. Alright, very nice. चलो जी, good. Enjoy your time, my friend. And is it happening right now? या ये आप अटेंड कर चुके हैं? बट व्हाटएवर दैट इज, हैव ए गुड टाइम एंड गुड लर्निंग मैन. ऑलराइट भाई, बहुत सारी टीमें अपनी वर्ल्ड कप की जो है ना वो टीमें भी जो है ना उनका ऐलान कर चुकी हैं. और ऑस्ट्रेलिया ने आज अलग सुबह उनके लिए सुबह, हमारे लिए अलग सुबह अपने स्क्वाड का जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है. तो जाइए जी, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, कल इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया. अभी टाइम नहीं मिल पाया, उसमें मैं बात नहीं कर पाया. लेकिन पैट कमिंस कप्तान, शॉन एबट, एश्टन आइगा, Alex Carey, Cameron Green, Josh Hazelwood, Travis Head, Josh Inglis and Mitchell Marsh. और यार मिच मार्श किस किस्म की फॉर्म में, एकदम वैशी भयंकर किस्म की फॉर्म चल रही है इसकी यार. ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिच स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेव वॉर्नर, एडम ज़ैम्पा. यार इनमें से कितने सारे खिलाड़ी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. आई मीन ऑस्ट्रेलिया रियली नीड टू रीडू देयर एंटायर टीम राइट नाउ, बिकॉज चेक करें ना यार. आई मीन लाइक पैट कमिंस, आई डोंट थिंक अगले 4 साल सर्वाइव करेंगे या नहीं.
मिच मार्श शायद, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिच स्टार्क एंड डेव वार्नर, ये सब आपको पता है कि अपने गालबन करियर की अब ये रिटायर भी जल्दी हो जाते हैं ना ये लोग, अपने करियर के ये कुछ आखिरी लेग पर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं. ऑलराइट, ये बाकी का सीन है. कौन भाई, जनाब इमरान अहमद साहब ने डॉक्टर नुमान नियाज का मुझे एक ट्वीट जो है वो टैग किया हुआ है. अबे यार, डॉक्टर नुमान नियाज के ट्वीट का मसला ये होता है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपर पढ़ तो नहीं पाऊंगा, बट कहते हैं आई होप दिस पोस्ट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पीसीबी एंड रिया. We expect a robust response from PCB on Jay Shah's demeaning, instigating and deplorable statement. Jay Shah, president of ACC, has given a statement. यार वैसे कोई बहुत ही घटिया किस्म की स्टेटमेंट. यार इतने कमीने लोग हो चुके हैं ये जो है ना BCCI वाले. आई वुड से ये पता नहीं, ये ज़ाहिर है इनका जो एंटी पाकिस्तानिज्म इनमें इतना भर चुका है, इतना इनमें आ गया है कि मैंने पिछले लिंक में जो अपनी इनको बदुआएं दी थी, आइए जरा एक बार फिर से हम बदुआ भी एक साथ मिलके देंगे, जिसमें आप लोगों को आमीन बोलना है, जोर से आमीन, ठीक है जी, यहां तक आवाज आनी चाहिए. हुआ क्या है सुने. जय शाह ने जो है वो अपने वजाती बयान में कहा है कि ACC के तमाम फुल मेंबरान, मीडिया राइट समेत स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान में पूरा एशिया कप करवाने के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार थे. इसकी वजह उनके मुल्क में सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल के मुताल्लिक खदशात थे. ACC के सदर की हैसियत से काबिल अमल और मुत्तफिका हल तलाश चलना चाहता रहा. इस मकसद के लिए मैंने हाइब्रिड मॉडल को कबूल किया और ब्ला 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 ब्ला. अच्छा जी, कहते हैं ये PCB की क़यादत में भी तब्दीलियां आई, इसके नतीजे में कुछ पिछले मुज़ाकरात, ये बकवास करते हैं, बकवास. अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है, दुनिया भर की टीमें यहाँ पे आकर खेल रही हैं. सबसे ज्यादा चिंता किसको हो रही है इकोनॉमी के हालात की? इस जय शाह को. अबे चार पैसे क्या आ गए. मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि मिडिल क्लासियों के हाथ में जब दौलत आ जाती है उनको समझ में नहीं आता पैसा खर्च क्या करना है. इंडिया के सारे सब प्रॉब्लम यही है, पैसा आ गया इन लोगों को, उनको पता ही नहीं इन लोगों को जो है ना वो खर्च कहाँ पे करना है. तो या अल्लाह आई है, आ जाए, अब हो जाए दुआ. हाथ ऊपर कीजिए, अपने नहीं गाड़ी चला रहे हैं वो हाथ ऊपर ना करें, आप लोगों को जोर से बोलना है या अल्लाह. इस बारिश इसकी वजह से ये जो इंडिया हमसे मुकाबला करने से डर रहा है मैचेस में, या अल्लाह इस बारिश को ही इंडिया के क्रिकेट काउंसिल से बाहर निकलने का, इस एशिया कप से बाहर निकलने का सबब बना. आवाज नहीं आई. आमीन. यस, अब आई मुझे आवाज. शाबाश. या अल्लाह एशिया कप ही क्या, वर्ल्ड कप में इंडिया को अपनी सरजमीन पर जलीलो ख्वार कर उसको बांग्लादेश जैसी टीमों से शिकस्त दिलवा. आमीन. आ गई. पाकिस्तान को तो वो हरा ही देंगे, हमें पता है. 1.25 लाख लोगों के सामने मोदी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को जो है वो करें. लेकिन या अल्लाह हमारी बोर्ड को जो है इस्तकामत अता फरमा कि वो भारत के हर तरह के प्रेशर को फेस करे. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा या अल्लाह इस टूर्नामेंट का बदतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह जो है वो साबित हो, जिसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई वसीम अकरम के भी कोई अब्बू जी आ गए. या अल्लाह इसको जलील ख्वार करा इस टूर्नामेंट में. आ रही है शाबाश आवाज. और कौन कौन है और सोचें और क्या बदुआएं आ रही हैं, बदुआएं आना शुरू हो गई हैं. या अल्लाह वीरेंद्र सहवाग का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दे. यस शाबाश. और इसके अलावा या अल्लाह अब आखिरी एक दुआ कर लेते हैं, काफी ज्यादा हो गई हैं. या अल्लाह इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में भी जो है ना वो कामयाब ना हो, और कोई खलीज किस्म की या अल्लाह थर्ड अंपायर की कोई मैसिव गलती से इंडिया जो है वो बाहर हो टूर्नामेंट से. आमीन सुम्मा आमीन. याद है आपको याद है जब वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप में, या हम यहीं पे शो किया करते थे, यहीं से बैठ के किया करते थे, जब इन्होंने इंग्लैंड से मैच हारे थे, जानबूझ के मैच हारे थे. धोनी होगा आपके लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी, यार नहीं है मेरे लिए भाई कोई. इंडिया जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आपको पता है कि वर्ल्ड कप से फिर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया था. मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि यार इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता. मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जब टीमें इस तरह की घटिया हरकत करती हैं ना, ये वर्ल्ड कप नहीं, ये कुदरत का निजाम है यार, ये जो है ना सिलसिला. सो आपको पता है किस तरह इंडिया जीत रहा था, अचानक बारिश हो गई, नेक्स्ट डे आया एकदम हालात बदल गए और बिल्कुल कहते ना सब कुछ बदल गया. कैसा न्यूजीलैंड आउट ऑफ नोवेयर दे वेंट आउट एंड दैट वन दैट गेम. तो मुझे आज ना ये जो हमारी दुआएं निकली हैं ये मेरे दिल से निकली हैं, और ये मेरे दिल से नहीं, ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल से जो है ना ये दुआएं निकली हैं. या अल्लाह तू किसी ना किसी की तो दुआ सुनेगा. या अल्लाह यानी इतनी नाइंसाफी तो नहीं ना हमारी जिंदगी में, इतनी नाइंसाफी तो तू ना कर कि या अल्लाह इतनी ज्यादती हो रही है. ये नहीं है हमें कबूल है.
कोई तो नेक लोग होंगे इधर जिनकी कोई दुआ तो सुन लेगा, तो बस सुन ले ये दुआ. तो इस एशिया कप में इंडिया इंशाल्लाह बारिश की वजह से, हमारी दुआ का एसिड टेस्ट यही होने वाला है, बारिश की वजह से ये एशिया कप से में कोई गंद होगी इनके साथ. ठीक है जी, 1. एंड सेकेंडली, वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं पहुंचता सेमीफाइनल में. ठीक है जी. Alright, so yeah, उन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया था, अगर आपने देखा हो, वो आलमगीर साहब को उन्होंने बुलाया 2 साल पहले की ये बात है. और उसमें इस गाने का जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने पूरी इस गाने का बैकग्राउंड बताया था एंड ऑल स्टफ. एंड ब्यूटीफुल यार, जबरदस्त, नाइस. आलमगीर साहब लेजेंड, नो डाउट. एनीवे, चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि काफी सारी बदुआएं आप लोग भेज रहे हैं और इज्तिमाई बदुआ सेशन आज हमने जो है वो किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से. और उसमें लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी कामयाब, देखो यार, हम बदुआएं क्यों दे रहे हैं? बिकॉज मैंने इसका केस ये बनाया था कि भाई हमारे पास तो इस वक्त बदुआ के अलावा कोई टूल बचा ही नहीं है. बिकॉज हम कुछ भी नहीं कर सकते लिटरली इस वक्त. द ओनली थिंग दैट कैन हैपन टू अस इज वी परफॉर्म वेल. हम अच्छा खेलें, लेकिन हम तो अच्छा खेलें इंशाल्लाह. वी विल प्ले गुड, आवर टीम इज गोइंग टू डू गुड इन द वर्ल्ड कप, आई एम टेलिंग यू, इंशाल्लाह. बट इंडिया का बुरा खेलना बहुत जरूरी है. इन मगरूर यार, एक तो पार्लिमानी जबान में कोई जो है ना वो लफ्ज भी इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है मेरे पास यार, कि इनका जो है ना वो सर नीचा होना जो है ना वो जरूरी है इन लोगों का. और वो जो उनका वो जो स्पेस सेशन हुआ था, अगर आपको याद है, ट्विटर स्पेसेस सेशन, वो कौन सा वाला कप्तान था, याद है ना वो सेशन जो हुआ था, उस तरह के सेशन होना और जरूरी है इनके. सो या ये कहानी पढ़ेगी हमें. आसिफ याद साहब कहते हैं आमीन, या अल्लाह गुरूर का सर नीचा हो, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, या अल्लाह टीम इंडिया और बीसीसीआई गुरूर अपने कुदरत से शिकस्त फाश दे. वाह क्या बात है, जबरदस्त. वो देख रहे थे आप उसका मोहम्मद सिराज हरकतें, नेपाल के बॉलर को आउट करके जैसे नक्शे दिखा रहा है, जैसे पता नहीं कोई वकार यूनुस है, खुदाई कसम. जहांगीर कहते हैं यार आज तो तारिक जमील की तरह आपने दुआएं मांग रहे हैं. बिल्कुल नहीं, दुआएं नहीं मांग रहा, मैं तो दुआएं मांग रहा हूँ भाई. दुआएं कहाँ सुन रहे हैं अल्लाह ताला यार. कहाँ सुन रहे हैं दुआएं अभी फिलहाल. अमाल ऐसे हो सकता है अल्लाह ताला हम जैसे बुरे लोगों की बदुआएं सुन ले शायद. या अल्लाह पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बना, आमीन. खुर्रम साहब कहते हैं दैट वाज फनी बट वेल नीडेड बदुआ. तनवीर साहब कहते हैं अदील भाई लगे हाथों एक और. अबे भाई अच्छा, बहुत सारी आमीन सुम्मा आमीन आ गई. मुफ्ती अदील अजहर साहब शायद कबूल. नहीं, मुफ्ती नहीं, हम तो एक आम से मुसलमान हैं. आमीन आवाज आई मुझे, तुर्की से आवाज आई है इमरान कुरैशी की, आमीन की. अरशद गुमरो कहते हैं कंट्रोल अदील भाई, हमारी बदुआओं की वजह से इंडिया तरक्की करता जा रहा है. अबे कभी हमने इंडिया की तनज़ुली की बदुआ थोड़ी दी है हमने. हम कभी इज्तिमाई बदुआ देके देखें. देखो यार बात बड़ी सिंपल है. If India is developing right now, even though I do reserve my comments about that, and I mean there is an other side, there is a dirty side of the Indian growth and development. Indian story का एक dirty side है जिस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, because उसके आजकल टेकर नहीं है. हम mentally इतना गिर चुके हैं या इतना पस्ती या खाई में जा चुके हैं कि हम वो, अगर मैं आपको अदर साइड ऑफ द पिक्चर उसको बताऊं भी ना, तो लोग अब ऑफेंड हो जाते हैं ये बात सुन के. तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यार देखो, अगर उन्होंने जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो उसकी जो एक वजह है बहुत बड़ी, वो ये है कि देयर आर सम ऑनेस्ट पीपल आउट देयर. मनमोहन सिंह जैसा बंदा उनके पास था, और उनके पास इस तरह के उनके पॉलिसी मेकर्स रहे हैं. मॉन्टेक सिंह आलोवालिया हो गए, और एक लंबी उनके पास ब्यूरोक्रेट्स की इस तरह की फहरिस्त है जिन्होंने 90s में बड़ा जबरदस्त इंडिया के लिए जो है वो काम किया है. इसमें कोई शक नहीं है, तो उनको आपको वहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा. But the problem is with the BCCI's attitude. Indian development story, Indian growth story hasn't come at a cost of Pakistan. But BCCI का जो attitude है पाकिस्तान के हवाले से, ever since जगमोहन डालमिया left BCCI, उसके बाद से जो उनका attitude रहा है, और जब से इनके पास पैसे आना शुरू हुए, this is an apartheid एटीट्यूड. अपार्थाइड यानी वो एक पर्टिकुलर, जहाँ पे अपार्थाइड आप जानते हैं, अपार्थाइड रूल में साउथ अफ्रीका में उन्होंने सिया फार्म लोगों को जो है वो डिलिबरेटली ग्रो नहीं होने दिया, उनको प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनने दिया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हम पैसा कमा रहे हैं ये सिर्फ हम डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ ये लार्जेस्ट कौन शेयर करेगा. बीसीसीआई का एग्जैक्टली यही बोर्ड जो है ना वो मिजाज है, और हम तो इस वजह से उनके खिलाफ जो है ना वो ज़ाहिर बात कर रहे हैं. ओके जी, नुमान यूसुफ कहते हैं आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे येस्टरडे and shared it with our star boy Bukayo Saka. Talking about Saeed Bhai. He was one of the most pleasing to the eye batter. One could watch him for hours. He was so ahead of its time as well. No doubt about that. Saeed Bhai, in fact, is celebrating his birthday today. आज हमारी जो birthdays का जो है जो डिस्कशन शुरू हुआ था, और
वो सईद भाई से शुरू हुआ था, बट देन आई रियलाइज दैट टुडे ऑन 6th of September देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, सो ग्रेट. इसके अलावा हमारे दोस्त विंग कमांडर मुदस्सिर साहब जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और थैंक यू सो मच. मैंने एक खबर इनके साथ शेयर की थी. इंडिया के एक न्यूज़पेपर में, इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है, आप जानते हैं रिपब्लिक न्यूज़, जो कि वो जो बावला है कौन, अर्नब गोस्वामी, उसका जो टीवी चैनल है, उसने एक खबर छापी है कि म्यांमार जुंटा, जो उनकी जो आर्मी है जो रूल करती है, एंग्री ओवर द ट्रबल विद पाकिस्तान JF-17. तो बेसिकली JF-17 की रेपुटेशन खराब करने के लिए, JF-17 थंडर की रेपुटेशन खराब करने के लिए ये बेसिकली इंडियन मीडिया इस वक्त ऑल आउट जा रहा है. बिकॉज आपको पता है कि इंडियन भी जो है अपना एक इंडिजिनस जहाज बना रहे हैं जिसका नाम तेजाज है, और वो जहाज उनसे बन के ही नहीं दे रहा है उनसे ये जहाज. और हमारे यहाँ JF-17 अब तो खैर आपको पता है कि वो तो अब नेक्स्ट जनरेशन वगैरह, और अब तो वो उसकी काफी आई थिंक 3rd जनरेशन में शायद वो आगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है बट किसी से मालूम करेंगे फॉर श्योर. और उसके देयर आर इंटरनेशनल बायर्स एज वेल, सो म्यांमार इज वन ऑफ द बायर्स. उन्होंने एक खबर ये छापी जिसमें बताया कि जी म्यांमार की जो सरकार है वो खुश नहीं है, एंड ये वो फलाना. बट वी नो दैट एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडियन मीडिया, एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल लाइक रिपब्लिक न्यूज, उसमें फिर क्या चीज जो है वो हो रही होगी. बट नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? Only qualification of Jay Shah is that he is the son of Amit Shah. Since there no opposition and the dissent is silent, nobody can challenge his appointment as the conflict of interest which would otherwise be challenged in a sane country. See, I personally feel अगर Jay Shah नहीं भी होता, this has got nothing to do with Jay Shah. जय शाह एक प्रोडक्ट है उस माइंडसेट की जो इस वक्त इंडिया में प्रेवेलेंट है. आई मीन जो जयशंकर है, इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कभी पाकिस्तान की बात कर रहा होता है, जरा आप वो हतक का एलिमेंट देखा करें, वो आप डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट देखा करें जिसको को पाकिस्तान के हवाले से जो है बात कर रहे होते हैं. बट बहरहाल कसम से ये मीडिया ने इंडिया पाकिस्तान गेम का सारा हाइप मार दिया है. जब ताकड़ा वगैरह प्रोग्राम नहीं था, हाइप वॉज मोर. प्रीवियसली द हाइप वॉज नेचुरल, और अब क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, बट वो हाइप अब फील नहीं होती. आई मिस द 90s. उमर फारूक ये कहते हैं. एंड बट डोंट यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप भी मैच्योर हो गए हैं? हो सकता है ना. सादात कहते हैं इंडिया इज डूइंग ऑल दिस फॉर पॉलिटिकल गेन. दे आर आइसोलेटिंग पाकिस्तान. इवन मुस्लिम कंट्रीज आर देयर फ्रेंड्स नाउ. सी, ऑल द रिच मुस्लिम कंट्रीज आर द फ्रेंड्स ऑफ मनी नाउ. सो इंडिया offers them a big market and Indian big companies are going to invest there as well, which is why they are the friend. तभी तो आप इकोनॉमिकली, वो जनरल मुशर्रफ साहब आज से कोई 20 साल पहले कहा करते थे कि आपकी कोई इज्जत नहीं होने वाली है अगर आप जो है ना वो माशी तौर से एक मजबूत मुल्क नहीं होंगे. वरना हथियार तो यार नॉर्थ कोरिया भी बना लेते ना, लेकिन क्या इज्जत है नॉर्थ कोरिया की दुनिया में. सो वो हम काश ये बातें सोचते रहते, उल्टे सीधे हम जो है वो हरकतें करते रहे हैं पिछले 20 साल में, और हम कुछ सीख भी नहीं रहे लेसन. तो अब क्या कहा जा सकता है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा भाई, सीन क्या है? सीन ये यार, मुझे इंडिया पे आज कुछ और बात करनी थी. पता नहीं आप लोगों ने ना मुझे जोश दिला के पता नहीं किस तरफ आप डिस्कशन लगे. मुझे तो वो इंडिया वर्सेस भारत की जो है वो बात करनी थी. और आपको पता है कि कल बेसिकली अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है, लेकिन कल भारत से जो बड़ी खबर आ रही थी, मतलब देखिए मैं भी आमतौर से अपनी जबान में उनके लिए भारत का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करता हूँ. और मुझे ये भी याद है कि हमारे यहाँ उर्दू में भारत का वर्ड ही इस्तेमाल होता रहा है. जब इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच आया करते, मुझे याद है कि पाकिस्तान का 1 गोल और भारत का 0, और उस वक्त मैं ये देखता था कि जनरली इंडिया के लिए भारत का वर्ड ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में अब हर वर्ड की जो है ना एक सर्टेन कॉनोटेशन हो गई, और वो जो कॉनोटेशन नेचुरली आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि इस वक्त आई मीन इस डिस्कशन की कोई इंपॉर्टेंस या इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. Is calling India Bharat going to make you rich? Is it going to change something? जैसे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा जब नाम चेंज हुआ था, मुझे याद है कि पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान असफंदयार वली, जब खैबर पख्तूनख्वा उसका नाम हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मेरी सियासत का मकसद पूरा हो गया, अब मैं रिटायर हो सकता हूँ सियासत से. मुझे याद है आई थिंक 2010 या 11 में ये वाकया हुआ था. और मैं सोचा करता था या अल्लाह, पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा, इतनी कम एजुकेशन वहाँ पे, असफंदयार ने कौन से ऐसे स्कूल खोल के बोल दिया कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा का ख्वानदगी का तनाजुर 75% हो गया, अब मैं सियासत से रिटायर हो सकता हूँ. सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स. यानी जब नेशनलिज्म सियासत में आ जाता है तो फिर आपके लिए ना ये बातें एक्टिव. अब देखें वो सिंधु देश, ये सारी बातें, अब सिंध के दोस्त जो है हमारे नेशनलिस्टिक दोस्त,
वो बड़े हैरान हो, मैं भी बड़ा हैरान हूँ ट्विटर पे आके. ये सर्टेन सिंधी नेशनलिस्ट ऑन ट्विटर, दे गेट वेरी एंग्री अगर आप सिंध की स्पेलिंग गलत लिख दें. SIND कभी आप लिख के दिखा दें, आपके नीचे कमेंट्स आने हो जाएंगे, साईं स्पेलिंग SINDH. ओह यार सॉरी, आई एम वेरी सॉरी भाई, लिख दिया तेरे लिए H मैंने भाई, ठीक है आइंदा गलती नहीं होगी. अब हम हैरान हो जाते हैं कभी कभार कि यार ये क्या हो रहा है ये. फिर आपको पता चला कि नेशनलिज्म में सिंबोलिज्म की बड़ी वैल्यू होती है, और कौम परस्ती में जो है ना वो सिंबोलिज्म मतलब ये है कि जी निशान कोई सही होना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये सारी चीजें. इवन दो दीज आर वेरी सेकेंडरी थिंग्स. लाइक मैं सिंध के साथ अगर D के साथ H लगा दूंगा तो क्या इससे कच्चे के डाकू मर जाएंगे? नहीं खत्म होंगे कच्चे के डाकू यार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मैं सिंध के साथ H भी लगा दूंगा, वो कच्चे के डाकू नहीं जाएंगे यार वो. तो फोकस ऑन द बिगर इश्यूज. तो सेम इज हैपनिंग विद दिस BJP थिंग. Everything that they are doing right now has got symbolism, has got the Hindu symbolism attached to it. आपको पता है उनके वो नई पार्लियामेंट बनी, वो जो बनी है लोटस के स्टाइल में बनी है. लोटस आपको पता है कि जी एक मुकद्दस फूल जो है वो इनके यहाँ माना जाता है. बीजेपी का जो सियासी निशान है वो भी लोटस ही है, और इनके यहाँ जो इनके होली स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म में उसमें लोटस का, कमल के फूल का जो है वो काफी ज्यादा जिक्र होता है एंड ऑल. सो अब इन्होंने जो है ना सीन वो ये कर दिया है कि, और आपने ये भी देखा हाँ जो इनका भगवा रंग जो है, जो ऑरेंज कलर होता है, अब कितनी सारी चीजें जो हैं वो इनके यहाँ, अब जो सरकारी स्कूलों में ये जो था कौन है यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, सरकारी स्कूलों में उसने भगवा रंग करा दिया. जबकि यूपी में वी नो इंडिया की एवरेज से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, अराउंड 21% ऑफ देयर पॉपुलेशन यूपी की जो है वो मुसलमान है. सिमिलरली उनका कुछ ट्रेनें शुरू हुई हैं जिसमें भगवा रंग उन्होंने जो है वो किया हुआ है, यानी वो नारंगी रंग जो है उन्होंने वो किया हुआ है. तो कहते हैं जी क्यों किया हुआ है जी, भारत के जो है ना ये झंडे में जो है ये रंग आता है. भारत के झंडे में तो ग्रीन कलर और व्हाइट भी आता है, वो भी कर ले यार. नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र भी होता है, नहीं करते. अशोक से भी इतनी मोहब्बत नहीं है, आपको पता ना अशोक हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिस्ट हो गया था. सो एनीवे कमिंग बैक टू दैट, नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यार बाकी हमारे हिंदू दोस्त उनसे हम मोहब्बत करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिज्म जो कि नरेंद्र मोदी इंडिया में लेकर आ रहे हैं. यार वाकई पता है क्या हुआ, ऑनेस्टली क्या है इंडिया में हुआ यही है कि उनका मीडिया इतनी फिल्टर करके हमारे पास इंडिया से स्टोरीज आ रही है ना, इंडिया ग्रोइंग, इंडिया बूमिंग, इंडिया फलानिंग, इंडिया ये वो. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग द डार्क साइड जो मैंने थोड़ी देर बताया ना इंडियन ग्रोथ, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं रही है. और इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो वहां पे जो मुसलमान हैं यार उनकी हवा खिसकी हुई है सीरियसली. अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया उनके यूपी और रिलेटिव से उनकी मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि भाई वो बहुत परेशान है कि मुसलमानों को जिस तरह मार्जिनलाइज वहां पे किया जा रहा है. बट खैर क्योंकि हम एक्चुअली वो इस वक्त कहना चाहिए ना कि हमारी गेम भी उल्टी चल रही है असल में, तो हमें बस लग रहा है बस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग देयर, दूध और शहद की नदियां जो है ना वहां पे बह रही हैं. सो अब ये भारत वाली कहानी आ गई है. नाउ दिस इज अ नॉन इशू बट दे आर गोइंग टू टर्न दिस इनटू एन इशू. नाउ अभी ये भी मैं आपको बता चलूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टुडे इंडियन समबडी वुड कम एंड से कि यार ये तो एक होक्स है, ये कोई खबर दुरुस्त नहीं है. बिकॉज याद रहे सिर्फ टाइम्स नाउ जो चैनल है उसने इस खबर को ब्रेक किया कि जी इंडिया इज गोइंग टू ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू भारत. तो अब वो रिपब्लिक ऑफ भारत बोलेंगे उसको, इंडिया का नाम बेसिकली खत्म कर. कहते हैं जी इंडिया जो नाम है, वैसे कहते ये हैं, मुझे कल ही पता चली है बात कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आज़ादी से काफी पहले ये बात बोल चुके थे कि भारत अपना नाम, सॉरी ये इलाका अपना नाम जो इंडिया इसको कहते हैं इसको नाम चेंज करना. आजादी के बाद डोंट कॉल इट इंडिया, इट इज अ रेलिक ऑफ द colonial रूल. इट wasn't कॉल्ड इंडिया बिफोर द ब्रिटिश केम इन. आई मीन यस, जो ग्रीक किताबों में इसका नाम रिवर इंडस की वजह से जो है वो इंडिया पड़ गया था, और वहीं से कहते हैं कि इंडस से हिंदू का वर्ड जो है वो निकला है. सो द प्रॉब्लम लाइज इन दैट फैक्ट दैट हैविंग दिस नेम वन डजंट रियली हेल्प. एंड भारत का लफ्ज जो है वो कोई भागवत पुराणा से वो लेकर आते हैं, जिसके लिए कहते ये हैं कि यार ये लफ्ज वहां पे यूज किया गया इस लैंड के लिए. दिस लैंड जो हम सब कॉन्टिनेंट बोले या चले आज जहां पे इंडिया लोकेटेड है, इट वाज नेवर कॉल्ड भारत बाय एनीवन. इससे पहले जो है वो आप ये देखिए कि इस वक्त जो आपको ब्रिटिश को जो है ना वो एक वो देना पड़ेगा, ब्रिटिश को आपको जो है वो एक क्रेडिट देना पड़ेगा, और उनको जो वो है वो क्रेडिट जो देना पड़ेगा वो इस बात का देना पड़ेगा कि दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये जो इंडिया है इसको यूनाइट किया. बिकॉज ब्रिटिश के आते वक्त जो है वो आपको ये भी पता है कि इंडिया वॉज अ लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट. हमें देखिए ये जो वो थे
मुगल थे वो तो आपको पता है कि दिल्ली और उसके आसपास के कुछ एक दो एरियाज तक रह गए थे, बाकी तो पूरा का पूरा रियासत अवध थी, हैदराबाद के निज़ाम थे, मराठा की अपनी हुकूमत थी, ठट्टा के अलग, मीर यहाँ टालपुर इधर, ये सब सिलसिला था, सिखों की अपनी एक डायनेस्टी चल रही थी. वो इंडिया वाज अ डिवाइडेड कंट्री. सो व्हाट ब्रिटिश डिड इज दैट वो एक एक करके नवाब बंगाल, सिराजुद्दौला, उनको साइड पे किया, फिर टीपू सुल्तान को इन्होंने शहीद किया, मीर जाफर, मीर सादिक पैदा किए. वो जहां जहां जाते रहे वो रोनते रहे लिटरली. हुएवर स्टूड इन देयर वे, उन्होंने जो है ना वो उसको जिसे कहते हैं कि उन्होंने उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गेम ओवर जो है उनकी कर दी थी उनकी. ठीक है जी. फिर उन्होंने उस मुल्क को एक यूनाइटेड एक इंडिया जो है वो बना दिया. उससे पहले अगर किसी बादशाह को आप कह सकते हैं कि ही केम रियली क्लोज टू यूनाइटिंग इंडिया वाज ऑफ कोर्स औरंगजेब आलमगीर. उसने भी जो केरला का एरिया, आजकल जो केरला का एरिया एंड ऑल, वो उसको नहीं कभी हिंदू जो है वो सॉरी जो वहां पर रियासतें कायम थी उसको वो नहीं कॉन्कर कर पाए थे. अगर आप उससे पहले चले जाते हैं औरंगजेब आलमगीर से पहले, तो अगर किसी को रफली आप कह सकें कि इस वक्त जहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड है उसको कोई यूनाइट करने में कामयाब हुआ था तो वो मौर्यन डायनेस्टी थी. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य मशहूर बादशाह जिसका बेटा अशोक जो है वो था, और इवन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसको भारत नहीं बोलता था, वो इसको जम्बूद्वीप कहा करते थे. ये दैट वाज द नेम दैट दे यूज्ड फॉर इंडिया. सो कोई हिस्टोरिकल एज कोई रेफरेंस नहीं इसके तहत आप कह सकेंगे यार ये इस तरह बन गया, ये उस तरह बन गया, ये इसका नाम तो भारत था, अंग्रेजों ने कब्जा करके इसका नाम इंडिया कर दिया. नहीं, भारत कभी भी नहीं था. बट क्योंकि दिस इज भारत ऑफ कोर्स संस्कृति वर्ड है और अब वो इसके एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी ले सकते हैं, इसके सियासी बेनिफिट भी है. आपको पता है इसका इनको सियासी बेनिफिट भी ये मिल रहा है कि इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टी है, अच्छा इसमें अब एक बहुत बड़ा जो है ना वो आएगा पॉइंट, इसकी जो भी मुखालिफत करेगा उसमें ये बात ये बोलेंगे कि जनाबे वाला देखें ये तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये तो हम एक अंग्रेजों की एक छोड़ी हुई चीज है जिसको हम खत्म करना चाहते हैं और ये पार्टी उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हो रही है और ये देखें ये तो भारत के खिलाफ है. अच्छा एक और इसका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन और मैं आपको बताता हूँ. इंडिया में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है. ओके जी. और उस अलायंस का नाम जो है वो उन्होंने रखा है इंडिया, INDIA. इट्स द एक्रोनिम ऑफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस. ये तकरीबन 26 पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया की जो कि उन्होंने जुलाई में ये अलायंस बनाया इस साल, और अगला जो इलेक्शन अगले साल इंडिया में होने वाला है इनका इरादा ये है कि ये साथ बैठेंगे और साथ इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को जो है इससे आउट करेंगे. तो वो इंडिया के नाम को ही उन्होंने अपना उस पॉलिटिकल अलायंस का नाम बनाया. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार इंडिया नाम ही बदल दो, भारत. तो उस पे जो है वो किसी ने बड़ी मजेदार बात की कि आज जो है वो अगर कांग्रेस अपना नाम जो है वो मोदी रख लेगी तो ये मोदी नाम को भी बैन कर देंगे. यानी इस लेवल का इनका फियर है, बिकॉज इनको आपको पता है ना कि एक दो स्टेट्समैन को शिकस्त हुई है अभी जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो ये पॉलिटिकल मूव भी है इसमें. अब किस तरह ये पॉलिटिक्स को आप देखते हैं कि ये मिला देते हैं और किस तरह मर्ज कर देते हैं विद नेशनलिज्म, ये आप बीजेपी से सीखें. यार चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ये मुल्कों के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं. इंडिया में जहां ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रही है, प्रोस्पेरिटी हो रही है, वहां पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं. बट नेवरदलेस गाइस वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूं. काफी लंबा डिस्कशन आज और इंडिया पे गुजार दी हमने, आज बात कर ली, लेकिन आई थिंक इट वाज फन डिस्कशन बट आई थिंक गुड लर्निंग एज वेल. सो या लेट्स सी व्हाट कम्स अप ऑन दिस. ऐसी इंस्टेड भारत वर्ड हिंदुस्तान इज मोर क्लोज टू बीजेपी मेंटालिटी. यार हिंदुस्तान का वर्ड मुगल यूज करते थे. सतान जहां पे आ गया आपको पता है ना, जो सतान जहां पे आ गया वो आपको पता है कि उसमें फारसी, पर्शियन और टर्किश इन्फ्लुएंस है. तो सरजमीन हिंदुस्तान, याद है वो डायलॉग, कौन सी फिल्म थी, खुदा गवाह. इसलिए वो हिंदुस्तान यूज नहीं करना चाहते वर्ड. आपको पता है कि वो तो मुगल जो है वो इस्तेमाल करते थे. बट एनीवे गाइस चलें कल इस पे बात करेंगे मजीद आगे चल के. ठीक है, अब जो है वो वक्त आगे आप लोगों से इजाजत ली जाए. एंड गुड लक टू पाकिस्तान टीम. वी टेक ऑन बांग्लादेश टुडे इन द फर्स्ट मैच ऑफ द सुपर 4. द मैच स्टार्ट्स एट गद्दाफी स्टेडियम एट 2:30. सो गुड लक पाकिस्तान. इंशाल्लाह कल मिलते हैं. चलते हैं. बाय द वे मैं अपना YouTube पे तो प्री मैच शो और ये सब कर रहा हूँ, so you guys can join me around 2 AM 2 PM इंशाल्लाह. सो वहां पे भी मुलाकात हम चाहें तो हो सकती है, बट इंशाल्लाह कल मिलते हैं. चल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.